ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ गुरु नानक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा हो। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो है दिलजीत सिंह साहब के साथ मुलाकात की है और ये जो मीटिंग है इसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जिसे सुनकर पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और अपने बगल में रखी टेबल पर थाप भी दी। हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है कि मोदी अपने वादे पूरे करता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी एक सॉफ्ट इमेज लेकर आनी चाहिए और जैसे कि पीएम मोदी जो है अपने एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ मिलते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम करें तो क्या करें? हमारे यहाँ आपको पता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा हैं, स्टेट एक्टर्स कम है। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। और क्यों आया? इसलिए कि अब वो एक नया इंडिया बनाना चाहते हैं। ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान, ये ऐसा उनकी पॉलिसी उसने दिखाया पूरी दुनिया में। इस मीटिंग को बहुत पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर। तो बात करेंगे हम एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शुरू करेंगे और उन्होंने जो है उनकी मीटिंग हुई है, यानी कि जो पंजाबी के एक सिंगर और एक्टर हैं दिलजीत सिंह, उनके साथ ये देखें फोटो भी आप देख सकते हैं। और दिलजीत सिंह जो है वो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और बड़े ही यादगार इस मीटिंग को कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जी जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले राज कपूर साहब की फैमिली से और अब उन्होंने जो है दिलजीत सिंह साहब के साथ मुलाकात की है और ये जो मीटिंग है इसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसी तरफ हमने आपसे पहले ही बताया था कि शाहरुख खान ने भी जो कि फिल्म एक्टर शाहरुख खान जिन्हें ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि जहां जहां पर भी हिंदी मूवीज देखी जाती हैं और लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी या उर्दू समझते हैं, वहां पर शाहरुख खान का नाम सबको मालूम है। तो शाहरुख खान ने भी जो है यही बात की थी कि पीएम मोदी जो है वो एक काफी सॉफ्ट इमेज लेकर चल रहे हैं और फिल्म एक्टर्स या मूवीज और इस तरह की तमाम चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। हमने ये भी सुना था कि रशिया के जो पुतिन साहब हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उनका भी ये कहना है कि रशिया में भी हिंदुस्तान की मूवीज जो है या इंडियन मूवीज जो है वो काफी ज्यादा देखी जाती हैं और उनके जो उन मूवीज के जो पसंद करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ये बात जो है रशियन प्रेसिडेंट ने बताई अपने एक मीटिंग में, अपनी एक कह लीजिए कि इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के लिए भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज और इंडियन एक्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं, इंडियन सिंगर्स को भी बहुत सुना जाता है और इसी हिसाब से पाकिस्तानी मूवीज तो इतनी कोई खास हमारे यहाँ आजकल बनती नहीं है काफी टाइम से, लेकिन हाँ हमारे सिंगर्स जो हैं वो काफी हद तक जो है वो भारत में बहुत फेमस हैं और जिसमें आतिफ असलम साहब भी हैं और कई दूसरे सिंगर्स भी हैं। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ के टीवी प्लेज यानी पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो ड्रामास होते हैं या जो टीवी सीरीज या प्लेज आते हैं वो भारत में काफी फेमस हैं। और इसके लिए कई बार हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उनसे अगर कभी बात होती है तो उनमें से बहुत से लोग हमें बताते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी टीवी प्लेस देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। अच्छी बात है, इस किस्म की चीजें जो हैं एक दूसरे की यहाँ हमें आसानी से देखने को मिले तो अच्छा है। वैसे पाकिस्तान में भी टीवी प्लेस बहुत ज्यादा तो नहीं इंडियन टीवी प्लेस देखे जाते हैं, लेकिन मूवीज बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुने जाते हैं और दो चार टीवी प्लेस भी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ काफी फेमस हुए और देखे गए, जिसमें एक तो ऑफिस से आया करता था वो, उसके साथ ही साथ एक जो सास भी बहू थी, खैर एक जमाने में बहुत देखा करते थे लोग सास भी बहू थी, वो भी अजीब सा था लेकिन ये के बार लोग देखते थे। आजकल सावधान इंडिया वो बहुत हमारे यहाँ फेमस है और अगर लोग जिस किसी के यहाँ भी डिश टीवी है और अगर वो इंडियन टीवी चैनल्स देखते हैं तो वो सावधान इंडिया जरूर देखते हैं और बड़ी अच्छी उसमें स्टोरीज होती है। दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग या क्राइम सोचिए स्टोरीज को पसंद करते हैं वो देखते हैं तो उसमें बहुत कई बार हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं
जिससे बहुत कुछ लोग जो है वो सीख सकते हैं। यानी कि जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या आप घर में कोई सर्वेंट रखते हैं, या आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं, या किसी तरह की भी क्राइम स्टोरीज जो है साधारण इंडिया में दिखाई जाती हैं, और उसको देखकर यकीनन इंडिया के लोग तो सावधान होते ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान के भी लोग होते हैं। तो भारत पीएम मोदी जो है वो सिंगर और एक्टर जो है दिलजीत सिंह, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और इस मीटिंग को बहुत पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और जैसे कि दिलजीत सिंह साहब जो है वो डेफिनेटली वो सिख कम्युनिटी से है, और पीएम मोदी जो है उनके साथ भी मिले, और उसके बाद वो उससे पहले जो है वो राज कपूर साहब की फैमिली से भी मिले। तो ये सब देखकर यकीनन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब अपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को, चाहे स्पोर्ट्स के बाद, यानी समझिए क्रिकेट और दूसरे गेम्स जो चलते रहते हैं उसके बाद, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी टाइम दे रहे हैं, उनको भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू जो है वो अक्षय कुमार साहब ने भी लिया था। वो इंटरव्यू तो मैंने नहीं देखा पूरा, लेकिन हाँ ये जरूर सुना है कि अक्षय कुमार जी ने जो है वो पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था, और इस किस्म की चीजें भी जो है वो होती रहती हैं कि पीएम मोदी जो है अपने, मेरे ख्याल पिछले टेन्योर में, इस बार नहीं, लास्ट टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब शायद अक्षय कुमार साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो खैर इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी एक सॉफ्ट इमेज लेकर आनी चाहिए। और जैसे कि पीएम मोदी जो है अपने एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ मिलते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हम करें तो क्या करें? हमारे यहाँ आपको पता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा हैं, स्टेट एक्टर्स कम है, और वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में जिस धड़ल्ले से रहते हैं, और उसके बाद जो कहा जाता है कि जी भारत कहता है जी वो आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर हम कहते हैं अरे हमें नहीं पता, वो तो नॉन स्टेट तो एक्टर। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि दिलजीत सिंह को जिस तरह से बुलाया और मीटिंग हुई और बातचीत हुई, तो ये पीएम मोदी के एक उनका भाव रहता है लोगों से मिलने का, तरह तरह के लोगों से, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, बिजनेसमैन हो, साधु संत हो, गरीब हो, सफाई करने वाला हो, या महिलाएं, बच्चे हों, या कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो, सबके साथ वो मिलते हैं और सबके साथ वो बात करते हैं। चाहे वर्ल्ड कप की टीम जीत के आई हो, तो इंडियन टीम हो, या फिर जो ओलंपिक्स में प्लेयर्स गए थे वो हारे हों या जीते हों, उनसे भी मिले पीएम मोदी। और अब दिलजीत सिंह से भी मिले, तो पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। पाकिस्तान में तो ऐसा कल्चर नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। पीएम मोदी का यही स्टाइल है, और इसी के वजह से वो तीसरी बार पीएम बने। पब्लिक के दिल में बसे हुए हैं पीएम मोदी। और पीएम मोदी हर बार कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि पब्लिक जो है वो उनकी दीवानी हो जाती है, और यही चाहती है कि पीएम मोदी हमेशा ही भारत के पीएम रहें।